बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही खूबसूरत सा यूनिक स्टाइल और बिल्कुल नया डिज़ाइन गले का आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत आसान कटिंग और स्टिचिंग के साथ, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। अगर आप नित नई डिज़ाइनिंग और बुटीक स्टाइल की डिज़ाइनिंग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलें, तो अब हम नेक की कटिंग करते हैं। उसके लिए ये मैंने पेपर बुकरम ले ली है और इसकी लेंथ मैंने ली है 13 इंच। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप इसकी लेंथ अपने हिसाब से ज़्यादा कर सकती हैं। तो मैं 12 इंच के ऊपर इस गले को तैयार करूँगी, इसलिए 1 इंच बढ़ा के ली है और चौड़ाई 8 या 8.5 इंच तक आप ले सकती हैं। फिर मैंने बुकरम को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद जो इसकी ओपन वाली साइड है, इसको मैंने इस तरीके से अपनी साइड में कर लिया है और बंद वाली साइड बाहर की तरफ है। और अब हम गले की चौड़ाई का मार्क करेंगे। तो गले की चौड़ाई मैं रख रही हूँ 3 इंच और यहाँ पर मैं लेंथ ले रही हूँ 6 इंच, क्योंकि ये मैं जिसका गला बना रही हूँ तो उसको ये नॉर्मल गले ही पसंद है, छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं। तो आप यहाँ पे इस चौड़ाई और लंबाई अपने हिसाब से ले सकती हैं। फिर आपने इस तरीके से हल्की सी गुलाई में वी शेप में देनी है, यानी कि ना ज़्यादा गोल हो ना ही वी हो। और यहाँ पर मैंने 1 इंच ये राउंड सर्कल जो है वो ले लिया है। 1 इंच गुलाई है इसकी। आप कोई भी इस तरीके से किसी भी बोतल वगैरह का केप ले सकती हैं। जो हमने गले की लाइनिंग बनाई है उसके साथ साथ आप इसको रख के उस तरीके से राउंड में ड्रॉ कर लें। अच्छा, ये कटवर मैंने एक तरफ से ही देने हैं, यानी कि ये डिज़ाइनिंग एक तरफ आएगी कटवर की, दूसरी तरफ सादी आएगी। जब आपने इस तरह एक तरफ से कटवर बना लेने हैं, फिर आपने उसको कटिंग कर लेना है और जहाँ तक गले की लेंथ है यहाँ तक आपने बस कटिंग करना है। और कटिंग करने के बाद हमने बुकरम को दोबारा से इस तरीके से फोल्ड करना है और जो ये हमने कटवर्क बनाए हैं उसके साथ साथ इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये दूसरी वाली साइड सिंपल आएगी। अब दूसरी वाली साइड से भी इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने ये इस तरीके से कटिंग कर लिया है गला। लेकिन अब हमने सेंटर में जो डिज़ाइनिंग करनी है तो उसके लिए भी 1 इंच मैंने इसको यहाँ से बुकरम को छोड़ना है, जो 1 इंच एक्स्ट्रा ली थी। और फिर यहाँ पे आपने इस तरीके से सेंटर वाली लाइन में सीधी लाइन लगा लेनी है और इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो आपने अगर लेंथ बढ़ा के रखनी है उस हिसाब से आपने 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैंने 12 इंच की लेंथ में के लिए इसको मेजरमेंट किया था। तो ये जितना मेरे पास आ रहा था तो ये 1.25 इंच आ रहा था। 1.25 इंच के ऊपर मैंने 2 निशान लगाने के बाद ऐसे हल्के हल्के कटवर्क बना लिए और बाहर की साइड से 1-1 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। और ड्रॉ करने के बाद सिंपल हमने इस नेक को कटिंग कर लेना है। अच्छा, मेरा एक और दूसरा भी चैनल है स्टाइल विद नाज के नाम से, और उसका लिंक आपको मेरे इसी चैनल की प्रोफाइल में मिल जाएगा। वहाँ पे भी मैं अलग अलग तरीके की डिज़ाइनिंग जो कि बुटीक स्टाइल की होती है, छोटे सूट हो या बेबीज़ के सूट हो, वो मैं शेयर करती रहती हूँ। तो अब यहाँ पर हमने गले को चिपकाना है। तो सबसे पहले आपने कपड़े को और इस तरीके से प्रेस करना है और सेंटर की क्रीज बना के और इसको चिपका लेना। चिपकाने के बाद फिर आपने ये जो हमने सेंटर में लाइन ड्रॉ की थी उसकी दोनों साइड में 2-2 सूत का गैप देते हुए लाइन ड्रॉ करनी है दोनों साइड में। और यहाँ पे आपने गले की लंबाई चौड़ाई जितना अलग से कपड़ा लेना है, फिर उसको रख के पिन की मदद से सेट कर लेना है, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो फिर कपड़ा इधर उधर ना हो। और बुकरम की किनारी किनारी के ऊपर सिलाई लगानी है। और जब हम ये कटवर के लास्ट तक आएंगे तो हमने भी सेंटर के साइड में जो लाइन ड्रॉ की थी 2 सूत की, भी उसके ऊपर सिलाई चलानी है। सिलाई चला के यहाँ पे आपने एक नोक बनानी है। नोक बना के फिर इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाते हुए और नेक की सिलाई इस तरीके से कंप्लीट करनी है। और सिलाई मुकम्मल होने के बाद फिर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए और गले को कटिंग कर लेना है। और सेंटर में से अब आपने ध्यान से कटिंग करना है, क्योंकि गैप कम था तो इसलिए कपड़ा या जो है ना ये बुकरम वगैरह ज़्यादा नहीं कटनी चाहिए। तो जो सेंटर वाला हिस्सा था निशान का, बस उसके ऊपर ही आपने कटिंग करना है। और कटवर्क के ऊपर इस तरीके से मैंने कट लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद अब मैंने यहाँ पे मज़ीद सिलाई करनी है। डबल
ताकि यहाँ से हमारा कपड़ा कम था तो ये फैब्रिक ना निकले। अब आपने इसी तरीके से दूसरी वाली साइड पे भी सिलाई करनी है। यहाँ पे मैंने पहले सिलाई कर ली थी तो एक आपको दिखा दी है। अब गले को सीधा करके और प्रेस कर लेना है। और प्रेस करने के बाद अब मैंने यहाँ पर इसकी मैचिंग की पाइपिंग तैयार कर ली थी। पाइपिंग आपने आड़ी पट्टी के ऊपर तैयार करनी है, सीधी नहीं, क्योंकि जब हम इसमें को कटवर्क की तरफ से घुमाएंगे तो ये इजीली घूम जाए। अब यहाँ से आपने स्टार्ट करनी है पाइपिंग लगाते हुए। और पाइपिंग हमने उस तरफ लगानी है जहाँ पे हमने सीधी साइड रखी है, जहाँ पे हमारे कटवर्क नहीं है, उस तरफ से हमने पाइपिंग को लगाना है। तो इसी तरीके से पाइपिंग को लगाते हुए और आपने इसकी किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। मैंने हाफ बूट लगाया, अगर आपका नॉर्मल बूट चल जाता है पाइपिंग पे तो आप नॉर्मल बूट लगा सकती हैं। और फिर यहाँ पाइपिंग के इधर मैंने कट लगा दिए हैं, वो इसलिए ताकि पाइपिंग सही से बैठ जाए, बाद में मैं गले की तुरपाई करूँगी। और अब यहाँ पर सेंटर में हमने पट्टी लगानी है, तो मैंने फैब्रिक ग्लू लगाई है। फैब्रिक ग्लू लगा के सिंपल इस तरीके से मैंने पट्टी लगा दी है। और पट्टी लगाने के बाद ये हमने जो दूसरा वाला हिस्सा है इसको भी इसी तरीके से फैब्रिक ग्लू की मदद से ऐसे पाइपिंग के साथ साथ सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद प्रेस करना है ताकि ये सही से जम जाए। और प्रेस करने के बाद अब कटवर्क की तरफ से सिलाई करते हुए और फिर इस पूरे नेक के ऊपर सिलाई करनी है। अच्छा, ये गले की लेंथ 12 इंच है। मैं फिर आपको बता रही हूँ, यहाँ पे आप गले की लेंथ को बढ़ा सकती हैं अपने हिसाब से। अब यहीं से हमने सिलाई को घुमा दिया है और घुमाने के बाद इधर गले तक मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब इसमें मैंने फ्लावर बना के लगाने हैं, तो उसके लिए यहाँ पर ये मैंने 3 इंच चौड़ा एक स्क्वायर पीस लिया है। जो मैंने पाइपिंग लगाई है उसी की मैचिंग का। सिंपल आपने इसको 3 बार फोल्ड करना है। 3 बार फोल्ड करके और जो है ऊपर वाली साइड से यहाँ से आपने थोड़ी चौड़ी सिलाई लेते हुए कोने तक आपने सिलाई को पतला करके लगाना है। और इस तरीके से ये आपने सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के जब आप इसको ऐसे सीधा करेंगे तो देखें कितनी ज़बरदस्त ये लीफ बन गई है। लेकिन उसके बाद आपने इसको लगाने से पहले जो इसका ये दबाव है उसको कटिंग करना है ताकि इस पत्ती की सही से शेप बन सके। तो यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत सी ये लेस बन गई है। और यहाँ पर मैं सुई धागे की मदद से इस तरीके से तीनों लीव्स को ऐसे लगा लूँगी। और आपने सबसे पहले एक जो कोने वाली लीव्स है उसको स्टार्ट करना है। और इसे मैंने पत्ती की पूरी तरफ से तुरपाई की। इस तरह से छोटे छोटे से टाँके लेते हुए तीनों पत्तियों की इस तरीके से तुरपाई की। ये जिस तरीके से ये अभी मैंने एक आपको दिखा दी है। और सेंटर में ये मैंने मार्केट का बना हुआ ये बटन लगा दिया है, आप चाहे तो खुद भी बना के लगा सकती हैं। अब गले का करीब से मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ। पाइपिंग वाली साइड में मैंने फैब्रिक ग्लू की मदद से इस तरीके से नग लगा दिए हैं। यहाँ पे आप चाहें तो मोतियाँ भी लगा सकती हैं। और ये नग एम्ब्रॉयडरी वाले सूट में से निकले हुए थे, इनको मैं ज़ाया नहीं करती, रख लेती हूँ, ये काम आ जाते हैं, जैसे अभी काम आ गए। और इस तरीके से देखिए कोने के ऊपर इस तरीके से मैंने फ्लावर बना दिया है। और जहाँ पे ये मैंने कटवर्क बनाए हैं यहाँ पे मैंने 3-3 मोतियाँ लगा दी हैं। इसको आप सिंपल सूट पे भी बनाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।